मनुष्य के अंदर जन्म से ही वृद्धि और विकास होता रहता है, परंतु 10 या 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं और इस अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में उम्र के साथ साथ शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे कि लंबाई में वृद्धि होती है। आप सब पहले कितने छोटे से थे, नन्हे से जब शिशु थे, और अब लंबाई में वृद्धि हो गई है। शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन होता है। हम दूर से पहचान लेते हैं कि सामने वाला बालक है या बालिका। स्वर में बदलाव आता है, लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है, तैल ग्रंथियों में सक्रियता यानी कि पसीना ज्यादा आता है और त्वचा में से तैलीय पदार्थ निकलते हैं। जननांगों की परिपक्वता, मानसिक व संवेदनात्मक विकास, आपके इमोशंस, आपके दिमाग में हलचल मचती है, आपको नई नई चीजें जानने की जिज्ञासा होती है। यही किशोरावस्था है। अक्सर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बेटा होगा या बेटी इसका अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं और इसके लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार वे महिला को ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिंग निर्धारण के लिए लिंग गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। फीमेल यानी कि महिला के शरीर में एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष या मेल के शरीर में XY गुणसूत्र होते हैं, यानी कि X और X हुआ तो बालिका, X और Y हुआ तो बालक। महिला का X और पुरुष का X अगर मिला तो बालिका हुई और X और Y मिला तो बालक हुआ। तब बताइए कि किसकी जिम्मेदारी है? यानी कि महिला को इस कार्य के लिए उत्तरदायी मानना गलत है, क्योंकि महिला के शरीर में XY गुणसूत्र होते ही नहीं है। किशोरावस्था में पोषण का बहुत महत्व है। इस उम्र में बच्चे अक्सर भोजन करना कम कर देते हैं। वे अपने शरीर की ओर ध्यान देते हैं। लड़कियां अक्सर सोचती हैं कि वह पतली दुबली रहें, किंतु इस समय क्योंकि आपके शरीर की वृद्धि हो रही होती है, आपका शरीर विकास कर रहा होता है, इसलिए शरीर को प्रोटीन लौ युक्त भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों, आपको संतुलित आहार करना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और दूध जरूर पीना चाहिए। स्वस्थ समाज के लिए अनेक प्रकार की स्वास्थ्य पोषण योजनाएं सरकार चला रही है, जो कि हमारे समाज में स्वस्थ लोगों की ओर ध्यान देती है। जैसे कि एक योजना है समेकित बाल विकास कार्यक्रम द्वारा ICDS, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, विक्स, आयरन, विटामिन और आयोडीन की गोलियों का वितरण और सर्व शिक्षा अभियान के तहत MDM यानी कि पौष्टिक मध्याह्न भोजन का वितरण। यह इसलिए आवश्यक है ताकि हमारा समाज स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें और सभी घर के बच्चे हिष्ट पुष्ट रहें। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था मानी जाती है। बच्चों को इस समय नई नई चीजें जानने की बहुत उत्सुकता होती है। कभी कभी वो लोग गलत आदत के शिकार भी हो जाते हैं, इसलिए तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट इन सब की ओर आकर्षित भी हो जाते हैं। लेकिन यह बहुत गलत बात है। इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर होता है और मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमेशा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी। सोचिए कितनी ज्यादा थी
और यह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से हमारे आसपास संसाधनों की कमी हो गई है और प्रति व्यक्ति आय में कमी आ गई है, आवास सुविधाओं में कमी हो गई है, आहार न मिलने के कारण कुपोषण हो जाता है, स्वास्थ्य स्तर निम्न हो जाता है, शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी होती है। ट्रेन में देखिए कितनी भीड़ होने लगी है, बसों में इतनी भीड़ होती है। जितने हमारे पास संसाधन है उनसे कहीं ज्यादा इस धरती पर मनुष्य हो गए हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो गई है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया, परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय नहीं किया गया, तब आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने और मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर इस समय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया है। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी जानकारी सरकार हमें देती है और परिवार कल्याण कार्यक्रम को सार्थक बनाने का प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत कुछ सुविधाएं हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष, जिसमें टीकाकरण का ध्यान रखा जाता है, जननी सुरक्षा योजना जो गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसूति कराने के लिए कुछ आर्थिक धनराशि देती है, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, 24 घंटे के अंदर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। आप प्रादेशिक सेवा के रूप में 108 और नेशनल सेवा के रूप में 102 डायल कर सकते हैं।